नमस्कार। न्यू इंडिया पोस्ट में आपका खैर मकदम है। तो नाजरीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं मैं, और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जिस तरह के बयानात जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, जो कभी चुने हुए नेता हुआ करते थे, इस वक्त वो खाली बैठे हुए हैं और अलगाववाद की एक तरह से बू आ रही है उनकी ज़बान से। और जिसमें मैं आपको नाम दे सकता हूं, जिसमें महबूबा मुफ्ती हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला हैं। ये सारे नेता इस वक्त बहुत परेशान हैं, क्योंकि धारा 370 जब रिवोक की गई थी जम्मू कश्मीर से और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था लद्दाख के साथ, तो ये लोग बहुत परेशान थे और इनको फिर सुरक्षा के लिहाज से इनको नज़रबंद किया गया। तो 17 महीने की जो नज़रबंदी थी, उसके बाद सबसे बाद में रिहा किया गया महबूबा मुफ्ती को। और लेकिन जब ये बाहर आए हैं, जब से ये लोग बाहर आए हैं, तो ये शोला अंगेज बयानबाजी कर रहे हैं लगातार। इनकी मुंह से अलगाववाद की बू आती है और ये वही बात कर रहे हैं जो पड़ोसी देश लंबे समय से करता रहा है। एक तरह से ये उनके बयान की तरह ही उन्हीं की तरह भाषा में ये बात कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी, पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान की असेंबली में इसमें हो हल्ला मचा। अभी देखिए, परसों की बात है, पाकिस्तान का एक मिनिस्टर जो कि फौजी कोटे से इमरान खान के साथ कैबिनेट में है, जिसका नाम है फवाद चौधरी, वो कहता है कि हमने भारत को घर में घुसकर मारा, हमने पुलवामा का अटैक कराया। आप देख लीजिए, भारत के वो कौन से लिबरल लोग हैं जो कल तक ये कहते थे कि नहीं, ये उनको ये लगता था कि ये काम भारत ने कराया। तो जनरल वीके सिंह ने कह दिया आज, ऐसे लोगों को तो जूते मारने चाहिए कि ये बेनकाब हो गए। कौन लोग हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। उन्होंने कई, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको नाम बताना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है उनका नाम नहीं लेना चाहिए यहां पर। ये लोग अब क्या कहेंगे? क्या ये सबूत मांगेंगे? ये वो लोग हैं जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगा करते थे। अब कहां हैं ये लोग? जब पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बोल दिया कि पुलवामा का अटैक हमने कराया था। अयाज सादिक पाकिस्तान का एक मंत्री है, जो कि एमएनए है, मंत्री नहीं है वो, मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी में है। और उसने कहा, अयाज सादिक उसका नाम है, उसने कहा कि जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद अभिनंदन हमारी टेरिटरी में आकर गिरे थे, तो हमने उनको पकड़ा था। तो उसके बाद पाकिस्तान के दबाव इतना था पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान के हाथ पैर फूल रहे थे। इमरान खान तो असेंबली में आए ही नहीं, आर्मी चीफ आए, और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, तो दोनों की टांगें कांप रही थी। और ये कहा गया कि उनको 9 बजे तक रिहा नहीं किया जाए तो भारत हम पर अटैक कर देगा। वक्त भी मुकर्रर कर दिया। खैर, लौटते हैं अपने विषय पर। तो ये जो बयानबाजी कर रहे हैं आपके महबूबा मुफ्ती, ये कह रही हैं, इन्होंने एक बयान दिया है कि अब मुझे जम्मू कश्मीर एक जेल खाना लगता है और हम लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, मीडिया को आज़ादी नहीं है। भाई, मीडिया को अगर आज़ादी नहीं है तो आप मीडिया वालों से तो बात कर रहे थे। आप कहाँ खड़े हैं? आप किस देश में खड़े हैं जहां मीडिया से बातचीत? आप क्या टर्की में खड़े हैं क्या? टर्की में मीडिया आज़ाद नहीं है, जहां की हजारों पत्रकार अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती के अल्फाज हैं, उनको सोचना चाहिए। इसी तरह से कभी बाप कभी बेटा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनको चीन की हिमायत चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। फारूक अब्दुल्ला का जो बेटा है वो ये कह रहा है कि अब हमको मतलब सत्ता नहीं चाहिए। सत्ता चाहने वाले लोग जम्मू कश्मीर के हमदर्द नहीं हैं, और हमको सत्ता नहीं चाहिए, हम अपना संघर्ष अलग से करेंगे। देखिए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये वही उमर अब्दुल्ला है। तो जिसने जिसने और उसके बाप ने सत्ता का सुख लंबे समय तक भोगा। और ये वो पीडीपी की नेता है महबूबा मुफ्ती, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है। 1989 में इसकी छोटी बहन रूबिया सईद को दहशतगर्दों ने अगवा किया था। उसमें यासीन मलिक का नाम आया था। यासीन मलिक, जो कि JKLF का चीफ है, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उस वक्त बड़ा आतंकवादी संगठन हुआ करता था, अलगाववादी, उसकी ये चीफ है, उसका नाम आया था। और तब था ये, जब VP सिंह की सरकार 1989 में बनी, और उसके 5 दिन बाद इसकी महबूबा की बहन का अपहरण किया गया, जब वो अपने काम से लौट रही थी बस में। और उसके बदले तब, क्योंकि वो गृह मंत्री थे, इसलिए 5 टेररिस्ट को छोड़ा गया, जो खूंखार टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, उनको छोड़ना पड़ा भारत सरकार को। ये कौन महबूबा मुफ्ती हैं, इनकी जिस बहन को छोड़ा गया? खैर, वो तो आजकल चेन्नई में रहती हैं। उनका तो खैर अब अलग हिसाब किताब, वो ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करती। शायद उन्होंने जो झटका खाया उस वक्त, जो भोगा, उसके बाद से उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली, हो सकता है वो भी, नहीं तो राजनीति में ही होती अभी।
तो उसको क्योंकि अगवा कर लिया गया था, बाद में छोड़ा गया, 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया उसके बदले। तो ये शायद महबूबा मुफ्ती भूल चुकी हैं, वो किस किस जबान में बात कर रही हैं शायद उनको पता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक आपको बताता हूँ कि पीडीपी जो कि पार्टी है जम्मू कश्मीर की, इसको प्रो अलगाववादी यानी प्रो ये जो कहते हैं ना कि ये अलगाववादियों की हमदर्द मानी जाती है, अलगाववादियों से ये लोग सिंपैथी रखते हैं। लेकिन इनको माल इन्हीं की बेटी का यानी कि इसी की बहन का महबूबा मुफ्ती की बहन जो रूबिया सईद है उसका अपहरण किया गया था 1989 में, सोचिए। और आज इनको जम्मू कश्मीर जेल खाना लगता है। देखिए वो जो एक लूट खसोट की जो राजनीति जम्मू कश्मीर में चल रही थी, केंद्र सरकार हजारों करोड़ का पैकेज देता था कश्मीर को भारत में सिर्फ बनाए रखने के लिए। सोचिए आप, मैं क्या कह रहा हूं, कश्मीर को सिर्फ भारत में बनाए रखने के लिए जो पैसा खर्च करता था वो इन लोगों की जेबों में जाता था। और बाकी राज्य सरकारें हैरान परेशान थी, कहती थी साहब हमको तो पैसा ही नहीं मिलता, हमारे वहाँ शिक्षा का बजट इतना है, हमारे वहाँ एजुकेशन का, मतलब हमारे वहाँ बजट आप हमको देते नहीं और जम्मू कश्मीर को लुटा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होता ही नहीं था, कहाँ जाता था वो पैसा? इसका जवाब देंगे ये इन लोगों की, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनकी जो जायदादें हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो देश के मुख्तलिफ हिस्सों में है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक जहां इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी न हो। इन्होंने पैसा बनाया है, लूट खसोट, जो पैसा वहां डेवलपमेंट के लिए जाता था ये सब उसमें कमीशन खोरी चरमपति, सब पैसा इनके पास। ये लोग आज जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहां के लोगों के हमदर्द बनते हैं, लेकिन लोगों को मालूम है ये क्या है, क्योंकि इनका जो जागीरदाराना सोच थी ना इनकी, जब हम जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं, या मैं हूं या मेरा बेटा है या महबूबा मुफ्ती, वो खुद को भी समझती बहुत बड़ा, तो इनकी जो सियासत है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। पब्लिक इनको नकार चुकी है, क्योंकि अभी तक था कि ये 2-3 पार्टियां थी तो वहां चुनाव लड़ते थे, इनमें से एक इलेक्ट हो जाता था और वो सुख भोगता था सत्ता का। जम्मू कश्मीर को इन्होंने बिल्कुल मकरूज बनाकर रखा हुआ था, बिल्कुल वहां के लोगों के पास पैसा नहीं था, ना वहां एजुकेशन अच्छी थी, ना वहां कोई डेवलपमेंट होता था, ना कोई वहां इंडस्ट्री होती थी, कुछ नहीं होता था, सारा पैसा इन लोगों की जेब में जाता था। अब ये खत्म हो चुका है, अब ये तड़प है इन लोगों की, और ये कहते हैं कि कश्मीर हमको आज जेल खाना नजर आता है। जरा आप टर्की में या पाकिस्तान में खड़े होकर ऐसी बात करके देखिए, आपको 2 मिनट में अंदर कर दिया जाएगा। ये इन लोगों को शायद समझ में नहीं आता, तो ये भूल जाएं वो पुराना जो चल रहा था ना, अब तक जो बदमाशी वहां जो चल रही थी ना, सत्ता की जो बंदरबांट अब तक वहां चल रही थी, वो अब चलने वाली नहीं है। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, इसमें आज मैं इतना ही बताऊंगा आपको, और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।